हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन हिंद स्टडी पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन हिंद स्टडी जो है वो आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस लेके आ रहा है। ठीक है, एचपी जीके की, एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी आरसीए, एचआरटीसी कंडक्टर, इन सभी के लिए ये क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल की क्लास में हमने लाहौल स्पीति जिले के बारे में जाना था और आज की क्लास में हम हिमाचल प्रदेश की जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला माना जाता है हमीरपुर, उस जिले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उस जिले से जितने भी जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं या आज तक बने हैं एग्जाम्स में, एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू होने से पहले सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, जल्दी शेयर कर दो। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए आपका आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमीरपुर जिले का जो गठन है जिले के रूप में वो कब हुआ था। तो 1 सितंबर 1972 ईस्वी को जिले के रूप में जो है हमीरपुर जिले का गठन हुआ था। ठीक है, जिला मुख्यालय की बात करें तो हमीरपुर जिले का जो जिला मुख्यालय है वो हमीरपुर में ही है। ठीक है, कुल गांव जो है 1672 है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ग्राम पंचायतें 248 हैं वर्तमान में, लेकिन आप किसी भी बुक में देखोगे तो आपको कितनी मिलेंगी देखने को, 229 जो कि पहले थी, अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं, 248। और क्षेत्रफल की बात करें तो 1118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है हमीरपुर जिले का। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.01% बनता है। ठीक है, और जनसंख्या कितनी है हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर जिले की, 4,54,768 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, लगे सभी को बता। तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज की क्लास के। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले में कितने प्रशासनिक विकास खंड हैं, 2, 4, 6 या 7? बताइए हमीरपुर जिले में कितने ब्लॉक है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, हमीरपुर जिले में जो है 6 ब्लॉक है, कितने, 6 प्रशासनिक विकास खंड है। ठीक है, लग गया ना सभी को पता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर से कौन सा वंश जुड़ा हुआ था, कटोच वंश, पठानिया वंश, कटवाल वंश या इनमें से कोई नहीं? तो हमीरपुर से जो है वो कटोच वंश जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये सभी को पता। तो ये जितने भी आज की क्लास में क्वेश्चन करवाऊंगा इनको ध्यान से नोट करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थित है, मट्टन सिद्ध में, भोरज में, ताल में या नीरी में? बताइए हमीरपुर जिले में किस स्थान पर जो है हर्बल गार्डन स्थित है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन डी नेरी में जो है हमीरपुर जिले में हर्बल गार्डन स्थित है। ठीक है, लग गया सभी को पता, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नादौन, भोरंज, बड़सर कहाँ स्थित है, हमीरपुर में, बिलासपुर में, मंडी में या सिरमौर में? बताइए नादौन, भोरंज, बड़सर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है नादौन, भोरंज और बड़सर स्थित है। ठीक है, लगे ना सभी को पता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के किले पर महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे के बाद राजा संसार चंद ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, सुजानपुर टिहरा में, नादौन में, बड़सर या इनमें से कोई नहीं? तो कांगड़ा के किले पर महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे के बाद राजा संसार चंद ने जो है अपनी राजधानी कहाँ स्थापित कर ली थी, सुजानपुर टिहरा में। ठीक है, लगे सभी को पता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यशपाल का जन्म स्थान कौन सा है, भूमपल, नादौन, नेरी या इनमें से कोई नहीं? तो यशपाल का जन्म स्थान जो है वो भूमपल है। ठीक है, भूमपल कहाँ पड़ता है, हमीरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, गांव में। ठीक है, और सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन बना होगा कि यशपाल है कौन। तो यशपाल जो एक हिंदी लेखक थे, ठीक है, जो कि 1918 ईस्वी में स्वाधीनता संग्राम में भी कूदे थे। ठीक है, लगे सभी को पता कौन थे, हिंदी लेखक थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, नादौन किस वर्ष उपमंडल बना, 1975 में, 1978, 1966 या इनमें से कोई नहीं?
बताइए नादौन जो है किस वर्ष उपमंडल बना है? तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 1975 ईस्वी में नादौन को जो है उपमंडल बना दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्थल मट्टन सिद्ध किस जिले में है? हमीरपुर, मंडी, कुल्लू या इनमें से कोई नहीं। तो धार्मिक स्थल मट्टन सिद्ध जो है वो हमीरपुर जिले में है। ठीक है, हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, मट्टन सिद्ध। ठीक है, लग गया ना सभी को बता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले के किस स्थान पर एचपीएमसी शीतगृह एवं वेजिटेबल पैक हाउस स्थापित है? बड़सर, नादौन, लंबड़ू या इनमें से कोई नहीं। तो हमीरपुर जिले के जो है नादौन स्थान पर एचपीएमसी शीतगृह एवं वेजिटेबल पैक हाउस स्थापित है। ठीक है, कहाँ है? नादौन में। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे है? राजा संसार चंद, राजा आबिचंद, राजा भीमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले मुझे ये बताओ कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किस राजा ने जो है अपनी राजधानी चेंज कर दी थी टिहरा सुजानपुर? जल्दी कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही कहा आपने, राजा संसार चंद। ठीक है, तो टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय भी किसे जाएगा? राजा संसार चंद को। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लग गया ना सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कटोच वंश का संबंध किससे है? मंडी जिले से, कुल्लू जिले से, हमीरपुर जिले से या इनमें से कोई नहीं। तो कटोच वंश का संबंध जो है वो हमीरपुर जिले से है। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले का नादौन कस्बा किस नदी के किनारे है? गंगा, ब्यास, यमुना या इनमें से कोई नहीं। हमीरपुर जिले का जो नादौन कस्बा है किस नदी के किनारे है? ये पूछा गया है आपसे। तो हमीरपुर जिले का नादौन कस्बा जो है वो ब्यास नदी के किनारे है। लेकिन आप सभी को पता कि नादौन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्यास नदी के। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अमरचंद, हमीरचंद, हरिचंद या कबीरदास। तो हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? हमीरचंद ने। कब? 1700 ईस्वी में। ठीक है, लग गया सभी को पता? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग है? 4%, 8%, 2.01% या 4.01%। तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है मुझे ये बताओ सबसे पहले। 1118 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और टोटल कितना है हिमाचल का? 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो परसेंटेज निकालेंगे उसमें से ये कितना बनता है? 2.01% बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश अधीन सेवाएं चयन बोर्ड HPSSC हमीरपुर के किस स्थान पर है? पक्का ब्रो, अणु, नादौन, बोरज। बताइए HPSSC चयन बोर्ड जो है हमीरपुर जिले में जो है कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन ए पक्का भ्रो में। ठीक है, लग गया ना सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1809 से लेकर 1846 ईस्वी तक हमीरपुर किसके अधीन था? संसार चंद, गोरखाओं, सिख या अंग्रेजों। बताइए 1809 से लेकर 1846 ईस्वी तक हमीरपुर किसके अधीन था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिखों के अधीन था। ठीक है, लग गया ना सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हमीरपुर जिले के किस स्थान पर मंडी के राजा ईसबरी सेन को 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था? हमीरपुर, सुजानपुर, भोटा, नादौन। बताइए कांगड़ा के जो राजा संसार चंद ने हमीरपुर जिले के किस स्थान पर मंडी के राजा ईसबरी सेन को 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था? यही कहा आपने, ऑप्शन डी नादौन में। ठीक है, इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है वो नादौन है। ठीक है,
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अब, महल मोरिया जहां संसार चंद और गोरखाओं के बीच लड़ाई हुई थी किस जिले में स्थित है? चंबा, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर। बताइए महल मोरिया कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन डी हमीरपुर में महल मोरिया स्थित है, जहां संसार चंद और गोरखाओं के बीच लड़ाई हुई थी। ठीक है, लग गया ना सभी को पता? कोई डाउट हो किसी के मन में? अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, उसी टाइम आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। रात के 10 बजे भी करोगे, 12 बजे भी करोगे, ठीक है, सुबह के 2 बजे भी करोगे, आपको तब भी उस चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है उसका आपको फिर से समझाया जाएगा, एक्स्ट्रा लाइव क्लास आपको दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 1748 ईस्वी में सुजानपुर टिहरा की नींव किसने रखी थी? कल्याण चंद, गुलाम चंद, अभयचंद, संसार चंद। बताइए 1748 ईस्वी में सुजानपुर टिहरा की नींव किसने रखी थी? तो 1748 ईस्वी में जो है सुजानपुर टिहरा की नींव अभयचंद ने रखी थी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लग गया ना सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना? 1966 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। बताइए हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना है? तो क्लास शुरू होते ही मैंने आप सभी को बताया था कि हमीरपुर का जो गठन है जिले के रूप में कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1972 ईस्वी में, ठीक है। और क्वेश्चन जो है घुमा के भी आ सकता है कि हमीरपुर की जो स्थापना है जिले के रूप में कब हुई थी? 1 सितंबर 1972 ईस्वी को, लेकिन हमीरपुर की जो स्थापना बिना जिले के कब हुई थी? तो 1700 ईस्वी में। किसने की थी? हमीरचंद ने, ठीक है। दोनों में फर्क है ना क्वेश्चन में, एग्जामिनर कुछ भी घुमा के पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अपने डरना नहीं है, तो बिल्कुल सही उत्तर करना है, बिल्कुल नॉर्मल पेशेंस के साथ, ठीक है। ज़्यादा झिझकना नहीं है, एकदम प्रेशर के साथ आप झिझक गए और आपने टिक लगा दिया गलत में, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर की साक्षरता दर कितनी है? 88.15%, 88.12%, 90.92%, 80.85%। तो हमीरपुर की साक्षरता दर जो है वो 88.15% है, ठीक है। लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर 1846 ईस्वी से लेकर ब्रिटिश पंजाब एवं आजाद भारत पंजाब का हिस्सा कब तक रहा? 1947, 1948, 1956, 1966। बताइए हमीरपुर 1846 ईस्वी से लेकर ब्रिटिश पंजाब एवं आजाद भारत के पंजाब का हिस्सा कब तक रहा है? तो 1966 तक। कब से लेके? 1846 ईस्वी से लेके। लग ना सभी को पता? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1118 वर्ग किलोमीटर, 1936 वर्ग किलोमीटर, 1540 वर्ग किलोमीटर या 1167 वर्ग किलोमीटर। तो हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल जो है वो 1118 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2.01% है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का, ठीक है। लग गया ना सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको पहले बताया कि 1700 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? राजा हमीरचंद ने, ठीक है। देना सभी को बता। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा हमीरचंद कांगड़ा रियासत पर शासन जो है कब तक उन्होंने जो है किया था? किसने? राजा हमीरचंद ने कांगड़ा रियासत पर 1700 लेके 1747 ईस्वी तक, 1800 से लेके 1848 ईस्वी तक, 1900 से लेके 1947 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो राजा हमीरचंद ने जो कांगड़ा रियासत पर शासन कब तक किया था? 1700 से लेके 1747 ईस्वी तक, ठीक है। लग गया सभी को पता? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नादौन शहर पर 1687 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के किस राजा ने मुगलों को हराया था? गुलाम चंद, अभयचंद, हेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बिलासपुर के किस राजा ने जो है मुगलों को हराया था? तो भीम चंद जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी, ठीक है। लग गया सभी को पता?
कब हराया था? 1687 ईस्वी में। किसके साथ? ये भी पूछा जा सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह के साथ, ठीक है, मिलकर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नतौन, सुजानपुर, टिहरा और भोर तहसील का गठन कब किया गया है? 1980 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में या 1990 ईस्वी में? तो नादौन और सुजानपुर, टिहरा और भोरंज तहसील का जो गठन है वो 1980 ईस्वी में किया गया है, ठीक है, लग गया सभी को बता। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर अंग्रेजों के अधीन कब आ गया था? 1846 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में या 1848 ईस्वी में? बताइए हमीरपुर अंग्रेजों के अधीन कब आ गया था? तो हमीरपुर जो है अंग्रेजों के अधीन आया था 1846 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिपलू मेला, गसोता मेला, सायर मेला किस जिले में लगते हैं? मंडी जिले में, कांगड़ा जिले में, हमीरपुर जिले में या कुल्लू जिले में? जानते होने तो हैं सारे, ठीक है। आज लास्ट मेला हुए, आज तो जरूर जाना है, ठीक है। लास्ट मेले नहीं गए तो हम क्या दिखे रहा, मेले नहीं गए तो मेरे सो बोलते होने तो सारे, ठीक है। पिपलू मेला, गसोता मेला, सायर मेला कुछ लगते किड़े जिले च लगता है? आपको पता है कि ये मेले जो है हमीरपुर जिले में लगते हैं, ठीक है। कुल्लू जिले की बात करूं तो आप सभी को पता है कि दशहरा मेला जो है वो काफ़ी फेमस है कुल्लू का, ठीक है। और सुजानपुर में जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ लगता है? होली का मेला भी लगता है, ठीक है। कहाँ? सुजानपुर में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि बाबा बालकनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर या बिलासपुर? बताइए बाबा बालकनाथ मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि हमीरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। बाबा बालकनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देवरसिद्ध में, ठीक है। ना सभी को पता। तो क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। तब तक आप सभी तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए ऑनलाइन हिम स्टडी के साथ। ऑनलाइन हिम स्टडी जो है आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और जो कोई भी हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट का, ठीक है, तो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर ये है आपके सामने 7018370318। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पिछले पेड कोर्सेज की क्लासेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जो भी अब पेड कोर्सेज ज्वाइन करेंगे सबसे पहले 100 स्टूडेंट्स को लाइव बोल रहा हूँ मैं मेरी तरफ से 550 रुपीज़ में उनको ये कोर्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। वन टाइम ही आपकी फीस रहेगी 3 मंथ्स की, ठीक है, जिसमें आपको 500 सैम्पल्स पेपर्स, 250 वीकली मॉक टेस्ट पेपर, HPGK के 5000 क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। अगर आप लाइव में नहीं जुड़ पाते हो तो आपको वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेगी ऐप में, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 15,000 वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे PDF मटेरियल में। 50 ओल्ड पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। और जितना भी न्यू पैटर्न वाइज आपका सिलेबस बनेगा आपके एग्जाम का वो सारा कवर करवाएगा ऑनलाइन ही स्टडी, ठीक है, 550 रुपीज़ में, ठीक है। और जैसे ही 100 स्टूडेंट वो कंप्लीट हो जाते हैं तो सभी के लिए 999 रुपीज़ जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो जल्दी ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। लेते हैं अब अलविदा दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।